नमस्कार दोस्तों। तो अब हिंदू पुलिस और अन्य पुलिस बना देनी चाहिए। तो अब हिंदू कर्मचारी, हिंदू अधिकारी और अन्य बना देने चाहिए। अब भारत के निर्वाचन आयोग को भारत का निर्वाचन आयोग नहीं, हिंदू निर्वाचन आयोग बना देना चाहिए। और इसी तरीके से चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, इन्हें भी भारत के सुप्रीम कोर्ट की जगह हिंदू सुप्रीम कोर्ट या हिंदू हाई कोर्ट बना देना चाहिए, हिंदू अदालतें बना देनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे उन नफरत वाले देशों में कहीं शरीयत की अदालतें हैं, कहीं शरीयत की पुलिस है। तो आप इससे समझिए मैं ये क्यों कह रहा हूं। चुनाव हो रहे हैं, कोई जीते कोई हारे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है एक चीज से, यदि नफरत जीतती है। फर्क पड़ता है इस चीज से कि संविधान की हत्या करने वाले जीतते हैं। फर्क पड़ता है इस बात से कि वो लोग जीतते हैं जो इस देश के नागरिकों के हक छीनते हैं। फर्क पड़ता है जब वो जीतते हैं जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, हिंदू सिख को लड़ाते हैं, हिंदू ईसाई को लड़ाते हैं और इसी तरीके से तमाम धर्मों को लड़ाते हैं। वो कभी ब्राह्मण को दलित से लड़ाते हैं, कभी यादव को दलित से लड़ाते हैं, कभी क्षत्रिय को दलित से लड़ाते हैं, तो कभी किसी को लड़ाते हैं। कभी क्षत्रिय और ब्राह्मण लड़ते हैं, कभी यादव और ब्राह्मण लड़ते हैं। तो हमें वो नहीं चाहिए। हमें फर्क पड़ता है उससे, हमें फर्क पड़ता है उससे कि जो हमारी स्वतंत्रता छीनते हैं, जो हमारे चयन के अधिकार को छीनते हैं, जो हमारे खान पान को तय करना चाहते हैं, जो तय करना चाहते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे, क्या देखेंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे। जी हां, हमें उससे फर्क पड़ता है। और इसलिए हमें उस संविधान के तहत चलने वाले सरकार चाहिए, उस संविधान के तहत चलने वाले हमें विधायक और सांसद चाहिए जो हमारे पुरोधाओं ने 7.5 लाख शहादतें देके, 7.5 लाख शहीदों ने मेहनत करके बनाया था। वो तब बना था जब देश की आजादी मिली, उसके लिए 7.5 लाख लोग शहीद हुए और वो 7.5 लाख लोग कांग्रेसी थे। हमने देखा है इस देश के लिए मरते हुए, जेल जाते हुए, इस देश के लिए शहीद होते लिए, इस देश की सीमाओं को बचाते हुए, इस देश की कानून व्यवस्था और शांति की बहाली के लिए, इस देश को टूटने से बचाने के लिए जब हमने ऐसे लोगों को देखा तब तकलीफ होती है कि आखिर हमारे देश को कौन तोड़ रहा है, कौन खा रहा है, कौन बांट रहा है। तब हमें दिखता है कि आज मेड़ ही खा रही है, जो बाढ़ होती है वही खेत को खा रही है। यानी मेड़ अब खेत को खाने लगी है, जिसके ऊपर यह जिम्मेदारी है उस खेत की रक्षा की। जी हां, यही हो रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, झारखंड में चल रहा है और महाराष्ट्र में चल रहा है। महीनों से प्रक्रिया चल रही है, तमाम शोर है, तमाम बातें हैं। ऐसे में हम उम्मीद करते थे कि एक निष्पक्ष चुनाव होगा, लेकिन क्या हुआ है? सवाल तो इस पर है। सवाल है कि जिन्हें हम चुन के लेके आए हैं, क्या वो हम सही लोग चुन के लेके आए हैं? क्या वो संविधान का मान रख रहे हैं? सवाल तो होगा। जिन्होंने संविधान की शपथ लेकर के तमाम पद संभाले हैं, वो आज उसी संविधान को टुकड़ा टुकड़ा कर रहे हैं, कतरे कतरे में बांट रहे हैं।
यही तो हो रहा है। शुरू करता हूं। आप देखिए, तिरुपति देवस्थानम बोर्ड है जो आंध्र प्रदेश में आता है, और तिरुमला के जो पहाड़ है वहां पर वो पूरा डेवलप किया गया। 1987 में उसको डेवलप करने के लिए जो संविधान का शेड्यूल 2 है उसके तहत वह बोर्ड बना था। और अब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जो टीडीपी की सरकार बनी है, उस सरकार में फैसला लिया जा रहा है कि उस देवस्थानम बोर्ड में जो करीब 15,000 कर्मचारी काम करते हैं, उनमें जो गैर हिंदू हैं उन्हें वहां से निकाल बाहर किया जाएगा। यानी जब आपने भर्ती किया था तब तो ऐसी कोई शर्त नहीं थी। संविधान में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि जो कानून के तहत, संविधान के तहत जो बोर्ड बने या संस्था बने, उसमें आप यह पाबंदी लगा सके कि यहां पर सिर्फ इसी धर्म के लोग होंगे, कर्मचारी होंगे। पुजारी की बात समझ में आती, लेकिन बाकी तो नहीं समझ में आता है। तो अब वहां पर जो डिप्टी सीएम है आजकल, वो पूरी तरह से नफरत, जहां फिल्मों में वो अपने आप को जैसे एक महान हीरो की तरह दर्शाता था, अब वहां पर वो एक नफरत के मॉडल पे चल रहा है, क्योंकि उसने देखा है इसी बूते सत्ता मिल रही। तो अब फैसला लिया जा रहा है कि वहां से निकाल बाहर किया जाएगा जो गैर हिंदू है। अब आप सोचिए, वहां पर अब तक पता ही नहीं चलता था कौन हिंदू है, नहीं है, और वो सब काम करते थे, पूरी ईमानदारी से करते थे, स्वच्छता से करते थे, कभी कोई शिकायत नहीं आई। लेकिन अब जानबूझ के यह हालात पैदा किए जा रहे हैं। तो यह आपको समझना होगा कि यह नफरत का माहौल है। ये नफरत का माहौल पैदा कैसे हुआ? क्योंकि हमने उन लोगों को चुना है, और जब हम उन्हें चुन देते हैं तो वो क्या करते हैं यह भी देखने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था, महाराष्ट्र में मतदान हो रहा था, झारखंड में हो रहा था। उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ 9 सीटों पे चुनाव हो रहा था। चुनाव आयोग ने तमाम दावे किए थे। भारत सरकार, जो नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार है, वो दावे करती है, बीजेपी की सरकार, कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन कराने की बात करते हैं। स्थिति यह है कि 2 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं हो पाते। स्थिति यह होती है कि जिन 4 राज्यों के एक साथ शेड्यूल थे वो 2-2 राज्य करके होते हैं, और जब ये होते हैं उसी में कुछ उपचुनाव होते हैं। तो यूपी में भी 9 सीटों पे उपचुनाव, और 9 पे स्थिति क्या कि चाहे कानपुर की सीसामऊ सीट हो, चाहे मुजफ्फरनगर की मीरपुर सीट हो, चाहे मुरादाबाद की कुंदर की सीट हो या अंबेडकर नगर की हो, उन सारी सीटों पे, और वो तो मैंने 4 सीटें ऐसे ही गिनाई, सारी सीटों पे जो एक हो रहा है कि यदि आप मुसलमान हैं तो आपको वोट नहीं डालने दिया जाएगा। जिस पुलिस की और सुरक्षा बलों की वहां ड्यूटी सिर्फ इस बात के लिए होती है कि शांति व्यवस्था भंग ना हो, वो वोटर आईडी चेक कर रहे हैं, आपकी दूसरी आईडी चेक कर रहे हैं, और वो फैसला कर रहे हैं कि आप जाएंगे वोट डालने की नहीं जाएंगे। चुनाव आयोग ने 12 आईडीज कही है, 12 में से कुछ भी हो आपके पास, आप जा सकते हैं। पुलिस को यह चेक करने का अधिकार नहीं है। अशांति आप पैदा करेंगे तब पुलिस को है, तो उन्हें वहां जाने नहीं देते, उन्हें वोट करने, और जब वो अपनी आईडीज दिखा रहे हैं, अपने दिखा रहे हैं कि मेरा निर्वाचन उसमें नाम भी है, तो उन्हें भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है। और यहां तक कि यह हालत हुई मीरपुर में कि वहां का एसएचओ रिवॉल्वर लेकर के दौड़ा लेता है। क्यों? क्योंकि साहब एसएचओ साहब पंडित जी थे, तो वोट डालने जाने वाली महिलाओं पर रिवॉल्वर तान देता है। जो सीसामऊ सीट है वहां पर लाठी चलाता है वोट डालने
जाने की जो जिद करते हैं, एक बुजुर्ग का सिर फट जाता है और कई लोगों को चोट आती, कई लोगों को पीटते हैं। इसी तरीके से कुछ और जगह घटनाएं हो रही, और जो ये घटनाएं हो रही हैं ये बताती हैं कि पहले तो वोटर आईडी से नाम काटे गए, फिर जो बच गए उन्हें वोट नहीं डालने देंगे, और जब वोट नहीं डालने देंगे तो फिर कहेंगे देखिए हम तो जीत गए। और चुनाव आयोग तमाशबीन बना है, सुबह से तमाशबीन बनकर के काम कर रहा है। जब चुनाव खत्म होने की बारी आई मतदान की, तब उसने 7 लोगों को कहा हमने सस्पेंड करने का फैसला किया है। अब आप यह सोचिए कि जो खेला होना था वो हो जाए, उसके बाद में हम कहेंगे ये, फिर नोटिस दे देंगे, फिर कुछ कर लेंगे और सब खत्म। यह जब चल रहा हो तो सवाल तो उठता है कि आखिर क्या भारत बनाया है। इसी तरीके से एक आ रहा था नागपुर में जहां आरएसएस का मुख्यालय है, वहां आरएसएस से जुड़े स्कूलों के बच्चों को फर्जी तरीके से मतदाता बनाया गया, जबकि वो सारे बच्चे वहां से कोई 300 किलोमीटर दूर, कहीं 400 किलोमीटर दूर दूसरी विधानसभाओं, दूसरे उसके मतदाता है, उनको डबल डबल बना करके और उनसे वोट डलवाने का काम किया जा रहा है। इस तरह के केसेस आ रहे हैं। इसी तरीके से तमाम जगह और हो रहा है। जातियां देख करके वोट डालने से रोका जा रहा है कि इन जाति के लोग इनको वोट देंगे, तो इसलिए उन्हें रोका जा रहा है। और यह सबसे ज्यादा खेल उत्तर प्रदेश में हुआ, जहां एक कथित रूप से संत भगवाधारी वो योगी है, मुख्यमंत्री जो खुद को योगी होने का दावा करता है, लेकिन वो सबसे बड़ा भोगी है, सत्ता के लिए इस तरह के काम कर रहा है। इतनी बड़ी निर्लज्जता, इतनी बेशर्मी के साथ काम कराया जा रहा है। पुलिस को एजेंट बना दिया गया है संघ का, बीजेपी का, और ये लग रहा है कि वो पुलिस हिंदू पुलिस है, मुसलमान को मारेगी। वो उच्च वर्ग की पुलिस है, दलित को मारेगी, यादव को मारेगी, पिछड़ों को मारेगी। क्यों? क्योंकि वो वोट कहीं और डाल सकते हैं। हालांकि सबको जानता है उपचुनाव में कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता कि बदलाव हो जाएगा, इसलिए कोई नहीं, लेकिन जिस तरह से काम किया गया है वह अपने आप में शर्मनाक है। इसके बाद जब हम देखते हैं कि झारखंड में आदिवासियों को वोट डालने से रोका जा रहा है, उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, उन्हें पीटा जा रहा है। तो चुनाव आयोग के अधीन पुलिस है इस समय, चुनाव आयोग के अधीन है, तो चुनाव आयोग करे, तो चुनाव आयोग नहीं, भाजपा सरकार तय करेगी। और हालत यह हुई कि ऐसे वक्त में भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक वॉइस रिकॉर्डिंग जो है, जो पता नहीं फर्जी है असली है क्या है, वो ट्वीट की जाती है, और उसके आधार पर ईडी शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के यहां छापे मारती है। वो छापे मारती है कांग्रेस के नेता के यहां। अब वो मतदान करवाएं या ईडी को देखें, तो यह स्थिति है, यह छापेमारी हो रही है, यह काम हो रहा है। समझा जा सकता है कि कैसे क्या खेल है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता नोट बांटते पकड़े जाते हैं, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, और चाहे दूसरी जगह हो। तो आप ये समझिए, जहां तमाम तरह के काम किए जा रहे हैं, चुनाव आयोग कहता है कि उसने 1000 करोड़ रुपए के करीब का जो है जब्त किए हैं, और वो चुनाव आयोग ने खुद जब्त नहीं किए हैं, वो तमाम शिकायतों के बाद कार्रवाई पे वो जब्त हुए। यानी चुनाव आयोग हिंदू चुनाव आयोग है, वो उसी के लिए काम कर रहा था, उसी का नतीजा है। तो इस तरह से जब होता है, तो यानी आपकी नौकरी छीनेंगे, आपके काम धंधे छीनेंगे, और इसी तरह
मध्य प्रदेश के दमोह में एक मेला लगता है सालाना, वो सरकारी मैदान में मेला लगा, स्वदेशी जागरण मंच ने लगाया जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। उसने आवेदन मांगे, 1.5 दर्जन मुसलमानों ने आवेदन किए थे अपने लगाने की दुकान, उन्हें उनसे फीस जमा कराई गई और उन्हें कहा परमिट किया गया। जब वो लगाए तो 2 दिन बाद तीसरे दिन उनसे कहा जाता है कि नहीं, आप मुसलमान हैं, आप भागिए। तो वो कहते हैं पैसे वापस कर दीजिए, वो भी नहीं करेंगे। और जो दुकानदार आए थे वो कोई 300 किलोमीटर से, कोई 2000 किलोमीटर से, कोई 1500 किलोमीटर से। अब आप सोचिए कि वो कितना बड़ा नुकसान सह के जाएंगे। इस तरह से हो रहा है। जब कलेक्टर से कहा जाता है तो कलेक्टर कहता है ये तो आरएसएस का प्रोग्राम है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। संविधान कहता है, इसीलिए राहुल गांधी बार बार आपको संविधान दिखाते हैं और कहते हैं इसकी रक्षा करनी है। और वह रक्षा कब होगी? जब उसके नियमों, उसके सिद्धांतों का पालन होगा। और जब तक यह नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। आज हमें ऐसे वक्त में अपने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू याद आते हैं। क्यों याद आते हैं, इसको आप समझ लीजिए। उन्होंने एक बड़ी बात कही थी, उस बात को जानना जरूरी। उन्होंने कहा था, मैं भारत में हर चुनाव हारने के लिए तैयार हूं, मगर सांप्रदायिकता और जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए हरगिज नहीं। उन्होंने यह भी कहा था कि सांप्रदायिकता ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी है और इसलिए हमें बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए शायद यही सोच थी, इसीलिए महात्मा गांधी जी ने मरने के पहले कहा था, हिंद के जवाहर बने रहो। और यह नेहरू के लिखे एक पत्र में गांधी ने कहा था। तो अब आप समझिए, जब गांधी ने पत्र लिखा था नेहरू को तो यह कहा था। तो इसीलिए नेहरू कहते थे, मुझे किसी भी शक्ल में सांप्रदायिकता से, सांप्रदायवाद से मोहब्बत नहीं है और इसलिए मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आपको भी अपने अधिकार जानना जरूरी है, जिससे आप उसके लिए लड़ सको, समझ सको क्या साजिशें रची जा रही हैं। इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जब ये तीनों चीजें होंगी तभी आप जीतेंगे। चूंकि यही नहीं है, आपको बांट दिया गया है, आपको तोड़ दिया गया है और आपको अशिक्षित और ज्ञानहीन बनाने का काम हुआ है, जिस कारण से आप ऐसी चीजों का शिकार हो रहे हैं। इसलिए आज जरूरत है आज के गांधी, राहुल गांधी के उस सिद्धांत की जो कहता है संविधान को समझो। संविधान सिर्फ उठाने की किताब नहीं है, यह पढ़ने की किताब है, समझने की किताब है और जानने की किताब है। यदि आप इसे जान जाएंगे, समझ जाएंगे, वो करेंगे, तभी ये हिंदू चुनाव आयोग या हिंदू पुलिस या हिंदू और कर्मचारी और अधिकारी इससे आपको मुक्ति दिलाएगा। तब वो आपको इस देश में समान अधिकार की बात करेगा, समान कर्तव्यों की बात करेगा और सब की बात करेगा। तो सोचिए, बार बार सोचिए, आपने एक पाप किया जिसकी सजा अब तक हम भुगत रहे हैं। 2014, 2019 और अब 2024 में भी हुई। यदि आपने तगड़े से एक होकर के कहा होता हमें ये नहीं चाहिए, तो कोई माई का लाल, कोई चुनाव आयोग, कोई ईवीएम कुछ नहीं कर पाता। लेकिन आप ही नहीं लड़ने को तैयार, और जहां लड़ रहे हैं वहां वो वोट डाल रहे हैं। जय